Good morning, students. So today is the second lecture of process costing. Okay. Previous lecture में मैंने आपको explain किया था meaning of process costing, उसके advantage, disadvantage, objectives और किन इंडस्ट्रीज में हम उसे यूज करते हैं और किस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में प्रोसेस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है. नाउ इफ यू रिमेंबर, प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में तो यूजुअली सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हुए हैं, एंड क्रेडिट साइड में हम लॉसेस दिखाते हैं या फिर अगर उसने सेल किया है प्रोसेस से और जो डिफरेंस होता है वो एज अ आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द types of wastage and their accounting treatments. Okay, see, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में चूंकि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स तक ट्रांसफर होने में मोर देन वन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है जिनको हम प्रोसेसेस कहते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यूजुअली एवरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल वेस्टेज होता है. इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ वेस्टेज अलाउबल होता है जिसको हम नॉर्मल लॉस कह देते हैं और जो अलाउड नहीं होता है वो एबनॉर्मल कहलाता है. नाउ यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में जो वेस्टेज हैं उनको यूजुअली जिन नेम से डिफाइंड किया जाता है वो होता है लॉस इन वेट, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, लाइक दिस. ओके, और स्क्रैप भी बोलते हैं. यूजुअली लॉस इन वेट, स्क्रैप, नॉर्मल लॉस, ये जो सारे ही होते हैं ये सारे ही नॉर्मल प्रोसेस लॉस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, विच इज अलाउबल इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके, सो आज हम टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे, लॉस इन वेट एंड नॉर्मल प्रोसेस लॉस. अब इसमें सबसे पहला है लॉस इन वेट. लॉस इन वेट मींस जो रॉ मटेरियल है उसका कुछ परसेंटेज उस प्रोसेस में लॉस, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ वेट उस प्रोसेस में लॉस हो गया है. ठीक है, बट उसको आप देख नहीं सकते हो. ठीक है, वो सिर्फ मेजरमेंट में पता चलेगा कि भाई हमने 10% डाला था, इसमें से 9% ही मिला, मतलब 1% कहीं वेस्टेज हो गया. लाइक मशीनरीज में चिपक जाता है आपस में पार्ट्स में, या किसी भी तरीके से इवोपरेशन हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से. मतलब वो रीजंस जो कि ह्यूमन कंट्रोल में ही नहीं है. ठीक है, वो कहलाता है आपका लॉस इन वेट, कि वेट तो कम हो रहा है लेकिन वेट कम होने से जो के मतलब स्क्रैप के कारण, वेस्टेज के कारण जो वेट कम हुआ है उसको आप एज अ स्क्रैप मार्केट में सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा. तो वो कहलाता है आपका लॉस इन वेट. जैसे ये एग्जांपल देखिए, अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी. देखो आपको इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी. इट इज फाउंड दैट इन प्रोसेस ए 3% and in process B 5% put as loss in weight. कि प्रोसेस ए में वो जो भी रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा उसका 3% लॉस इन वेट होता है. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि बाय साइड में हम जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे बाय लॉस इन वेट, और परसेंटेज से जो भी यूनिट्स आती होंगी वो हम वहां पे दिखा देंगे और अमाउंट के कॉलम में डैश दिखा देंगे. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट भेजा है, उसमें ध्यान से देखिएगा. ठीक है, अब यही पॉइंट मैं आपको यहां पे भी एक्सप्लेन कर रही हूं विद दिस एग्जांपल. ओके, ये देखिए, एक कंपनी है जो कि दो प्रोसेस है, ए एंड बी से होके जाएगी और फिर उसका फिनिश स्टॉक बनेगा. ये देखो, प्रोसेस ए में 3% एंड प्रोसेस बी में 5% लॉस इन वेट अलाउड है. और हर प्रोसेस में अवशेष मींस स्क्रैप, हर प्रोसेस में ए और बी में 10% का स्क्रैप भी होता है जिसको वो प्रोसेस ए में
प्रोसेस ए में इस रेट पर, ठीक है, और प्रोसेस बी में, प्रोसेस ए में तो इसका आ रहा है 10 रुपीज पर टन और प्रोसेस बी में वो 140 रुपीज पर टन के हिसाब से सेल कर देता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। ये उसके आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ प्रोसेस ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट फॉर्मेट आपको मैंने बता ही रखा है, पर्टिकुलर्स, टन्स यानी कि यूनिट्स और अमाउंट, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि पर यूनिट का कॉलम भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता, इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। यूजुअली जो हमें कॉलम चाहिए होते हैं वो पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट का ही बनता है, ठीक है, जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टू मटेरियल। टू मटेरियल ए में कितना इंट्रोड्यूस किया इसने, 2000 टन, तो ये आपने टन्स में लिख दिया। किस रेट पे किया, रेट देखो सेकंड पॉइंट में, कॉस्ट पर टन 200। 8 में क्या थी, ए प्रोसेस में 200 पर टन पे, यानी कि 2000 इंटू 2 4 लाख रुपीज, समझ में आ गया। नेक्स्ट वेजेस 40,000, ये लिख दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000, ये लिख दिया, बस यही दे रखा था। अब बाय साइड, क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय लॉस इन वेट। ये सब अगर ये क्वेश्चन में है तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। बाय लॉस इन वेट क्या बोला, ए में 3%, जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया, कितना इंट्रोड्यूस किया था, 2000 का 3% लॉस इन वेट है। तो बाय लॉस इन वेट एट द रेट 3%, 2000 का 3% निकाला, 60 टन, वेट कम हो गया, लेकिन इसका कोई प्राइस नहीं मिलता, यहां पे डैश कर देते हैं। फिर ये बोल रहा है कि ए में स्क्रैप कितना अलाउड है, 10%। किसका, ये जो परसेंटेज है ये जो हम यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं उस पे लगती है, यानी कि वही 2000 पे लगेगी, ठीक है। अगेन आई रिपीट, लॉस इन वेट एंड स्क्रैप का जो परसेंटेज एप्लीकेबल होता है वो उस प्रोसेस में आपने जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की है, जैसे यहाँ पे 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं उस पे लगेगा, ओके। सो स्क्रैप 2000 का 10% कितना हुआ, 200 टन्स, टन्स के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब इसकी रेट कितनी दी हुई है, एक मिनट, लेट मी इरेज, 80 रुपीज पर टन, ठीक है। तो 200 इंटू 80, ओके। कैसे आ गया ये, 200 मल्टीप्लाई बाय 80, क्वेश्चन में दे रखी है कि प्रोसेस ए का स्क्रैप 80 रुपीज पर टन पे सेल हुआ, तो आपने पहले टर्न्स निकाल दिए, 200 टर्न्स इंटू 80 रुपीज, 16,000 रुपीज, ओके, ये आ गया। और कुछ भी नहीं है, बैलेंसिंग फिगर निकाला, टर्न्स में ये आया और अमाउंट में ये आया। ये किस में ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी बाय प्रोसेस बी अकाउंट, सिंपल डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, 1740 टन्स 4,34,000 रुपीज पे ट्रांसफर हो गया ए से बी में, ओके। अब बी में सबसे पहले एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री टू प्रोसेस ए से 1740 टन्स आए 434 लाख पे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बी में 560 टन्स और डाले गए 240 के रेट पे। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हर प्रोसेस में अपना कुछ रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले ए से बी में जो आया वो लिखेंगे और फिर बी ने अपना जो मटेरियल और एक्स्ट्रा लगाया वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 560 टन लगा दिया 240 के रेट से मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा आपको लेबर दे रखी है 30,000 और ये मैन्युफैक्चरिंग दे रखे हैं, ये हमने लगा दिए, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब बी में लॉस इन वेट कितना था, 5%, तो आप क्या करोगे, बाय लॉस इन वेट अकाउंट। अब फॉर प्रोसेस बी टोटल कितने टन इंट्रोड्यूस्ड हो गए, 1740 प्लस 560 यानी कि 2300। एक प्रोसेस में टोटल जितनी क्वांटिटी डाली गई है वो है उसके इंट्रोड्यूस्ड
रॉ मटेरियल, ठीक है। तो टोटल कितना डाला उसमें 2300, तो 2300 पे 5% लगाया 115 टन अमाउंट में डैश, क्योंकि लॉस इन वेट का कोई भी अमाउंट नहीं होता है। देन स्क्रैप वही बी में भी 10% ही था, तो वही 2300 का 10% 230। बी में किस रेट पर सेल हो रहा था 140 पे, तो इंटू 140 करके ये अमाउंट लिख दिया। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अब बी लास्ट है, तो बी से कहां पे जाएगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर में और ये भी बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बतानी है तो सिंपली 570 800 को आप 1955 से डिवाइड कर दो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस बी आ जाएगी। ओके, इस तरीके से करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना ना। अब ये तो हमने क्या डिस्कस किए, लॉस इन वेट, और साथ ही में हमने जो स्क्रैप का एडजस्टमेंट दे रखा था वो भी डिस्कस कर लिया। दोनों का लगभग एक सा ही ट्रीटमेंट होता है, लॉस इन वेट और स्क्रैप दोनों की ही परसेंटेज जो टर्न्स इंट्रोड्यूस जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की जाएगी उस पर लगेगी, ठीक है। और जो अगर रेट दी हुई है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो अमाउंट में, नहीं दी हुई है तो डैश कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट होता है नॉर्मल वेस्टेज, या इसको हम नॉर्मल प्रोसेस लॉस भी कहते हैं। ये वो लॉस होता है जो अनअवॉइडेबल या अनकंट्रोलेबल होता है, जो कि होगा ही होगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए द नॉर्मल लॉस शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है ना। ये चूंकि जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके के लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर इस लॉस के कारण जो भी इफेक्ट होगा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर पड़ेगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में तो आपको क्या करना है, बाय साइड में आप लिखोगे बाय नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, और परसेंटेज से यूनिट्स निकाल लोगे, और अमाउंट के कॉलम में जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, लाइक ये जो अपन ने सेल ऑफ स्क्रैप का किया था, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही लिख करना है ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल और करके बताऊंगी, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट है ये रहा उसका परफॉर्मा। हर प्रोसेस का नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनेगा, आप हेडिंग ऊपर डाल दोगे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, ये हो गया इसका डेबिट साइड। ऑब्वियसली आपको ये सारे फॉर्मेट्स लर्न करने पड़ेंगे, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। डेबिट में प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री आ जाएगी, क्रेडिट में सिर्फ ये दो एंट्रीज आती हैं, यूजुअली बाय कैश। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए से 100 यूनिट्स आई हैं और 150 की रेट पे आई है, ये एकदम सिंपल ट्रांसफर एंट्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे बाय कैश 100 यूनिट्स 150 के रेट पे, बस सीधा एंट्री करनी है। समझ में आई बात। एक्चुअल सेल्स मींस अभी प्रैक्टिकल में समझ में आएगा ये पॉइंट। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाय कैश लिखते हैं, जो भी स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसी की रेट पे, यानी जो डेबिट में है वो एज इट इज क्रेडिट में लिख दो। अब ये जो एबनॉर्मल गेन अकाउंट दे रखा है, ये एडजस्टमेंट सिर्फ तब किया जाता है जब एक प्रोसेस में एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी दे रखा हो और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी दे रखा हो। सिर्फ उस कंडीशन में इफ एनी आपको ये एबनॉर्मल वेस्ट गेन का एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मैं अभी आपको ये डिटेल में यहां नहीं बता रही हूं, प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है द अकाउंट शोज नो बैलेंस, यानी लास्ट में नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट निल हो जाना चाहिए, उसका कोई बैलेंस नहीं बच सकता। सो हमें क्या करना होता है, प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री लानी है और उस एंट्री से को एज इट इज बाय कैश करके क्रेडिट में लिख देना है, तो अपने आप ही क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल से समझो, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देखिए, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस एक्स एंड वाई बिफोर बिकमिंग फिनिश प्रोडक्ट, ये इनके रिकॉर्ड्स हैं।
द आउटपुट ऑफ प्रोसेस एक्स इज ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, ऑब्वियसली हम वही करते हैं। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाई वॉज दिस, आपको प्रोसेस वाई का आउटपुट दे रखा है, विच वॉज सोल्ड ₹60 पर यूनिट शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, देखो अभी तक चूंकि हमें ये नहीं दिया होता था कि जो लास्ट प्रोसेस है उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बना है, हम क्या करते थे कि जो भी लास्ट प्रोसेस है उससे जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनता था उसको फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और बैलेंस निकाल के छोड़ देते थे। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको दे दिया कि भाई जो भी फिनिश प्रोडक्ट बना उसको उसने इतने पे सेल किया, इतने % के प्रॉफिट पे, तो हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, ये बात की बात है। ठीक है, ये अज्यूमिंग किया गया है कि कोई भी क्लोजिंग स्टॉक किसी भी तरीके का नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोसेस एक्स, आपको ये ध्यान रखना है आप फॉर्मेट बनाओ और जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आती जा रही है वैसे वैसे फिल करते जाओ, बस सिंपली। इनपुट 50,000 यूनिट्स, प्रोसेस एक्स अकाउंट, टू रॉ मटेरियल या टू इनपुट भी लिख सकते हो। 50,000 यूनिट्स, रेट आपको दे रखी है ये रही, कॉस्ट इनकर्न में मटेरियल 9 लाख, यानी ये इसकी रेट है, ये 9 लाख आपने यहां लिख दी। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 4,26,000 डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स 4,84,000 ओवरहेड्स आ गए, और डेबिट साइड का कोई आइटम नहीं है, क्रेडिट। नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, आगे क्वेश्चन में आपको नॉर्मल वेस्टेज लिखा हुआ मिल सकता है। नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉस, बोथ आर सेम थिंग। क्या है नॉर्मल लॉस? 10%। नहीं लिखा हुआ तो भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप, लॉस इन वेट, ये सब जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं उस पर लगती है परसेंटेज। कितनी यूनिट्स आई थी? 50,000, कितना परसेंट? 10%। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 यूनिट्स। प्राइस, नाउ स्क्रैप एंड नॉर्मल लॉस दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है प्रोसेस अकाउंट में। हम यहां पर यूनिट्स लिखते हैं और जो भी सेल ऑफ स्क्रैप की वैल्यू दे रखी है उसी पर इसको मेजर किया जाता है। जैसे प्रोसेस एक्स में सेलिंग प्राइस ऑफ स्क्रैप पर यूनिट कितना है? 7 रुपीज। तो यहां पर यानी कि प्रोसेस अकाउंट में हम इस नॉर्मल लॉस को या स्क्रैप कह लो, बात एक ही है। आप नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज और स्क्रैप को एक दूसरे के इक्वली मानना, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इक्वली होता है और इनकी जगह पे कोई भी वर्ड लिखा आ सकता है आपस में। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि हमने परसेंटेज से यूनिट्स निकाली और प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस को किस रेट पे वैल्यू किया जाता है? जो उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है उसी पर। ठीक है, तो हमने इंटू 7 किया और 35,000 पे वैल्यू कर लिया। ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये स्क्रैप यानी कि नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है, हम इसको यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर वैल्यू कर रहे हैं, एक्चुअल सेल्स नहीं हुई है। एक्चुअल सेल्स कहां पर होगी? कैश कहां पर आएगा? आपके माइंड में बात आएगा कि मैम हमने सेलिंग प्राइस पे वैल्यू किया, तो हमने कैश क्यों नहीं लिखा? हमने कैश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रोसेस अकाउंट से इसकी एक्चुअल सेल्स नहीं हो सकती। ये नॉर्मल लॉस है तो प्रोसेस अकाउंट से ये नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, और जब हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे ना नॉर्मल लॉस अकाउंट में, तब हम यहाँ पर इसकी एक्चुअल सेल्स करेंगे, तभी तो ये अकाउंट नील होगा जब सेम प्राइस पे आके सेम प्राइस पे बंद होगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पे आपको क्या करना है? परसेंटेज से नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स निकालनी है और उसको उसी रेट पर वैल्यू करना है जो स्क्रैप का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, बाकी बैलेंस निकाला और कुछ नहीं दे रखा तो दोनों तरफ बैलेंस निकाला और कहां ट्रांसफर कर दिया? बाय प्रोसेस वाई में। ये जो रेट है 35 रुपीज, ये कैसे आती है? पहले भी बता चुकी हूं कि
जो आउटपुट है वो बैलेंसिंग फिगर में निकालो, यूनिट्स में भी, अमाउंट्स में भी, और फिर नीचे अलग से निकाल के बता दो कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 15,75,000 अमाउंट डिवाइडेड बाय 45,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गई 35 रुपीज पर यूनिट। ऐसे ये आपको नीचे अलग से निकाल के बता देनी है, वर्किंग नोट में निकालो या प्रोसेस एक्स के जस्ट नीचे निकाल के बता दो इसको क्लोज करके। ठीक है, जैसे ये निकाली हुई है ऐसे। ठीक है, ये पूरा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो बैलेंसिंग फिगर्स है उनको निकाल लिखो और डिवाइड कर दो। नाउ प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई में सबसे पहले एंट्री क्या होगी, प्रोसेस एक्स से ट्रांसफर एंट्री, फिर प्रोसेस वाई के खुद के एक्सपेंडिचर्स, ये रही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये देखो ये आ गए सारे। अब सबसे पहले बाय साइड में बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब ये करने की ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है, हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, या क्या क्वेश्चन में कहा है। ओके सॉरी, यहां पे नॉर्मल लॉस पर की जगह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, यानी हमें खुद कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल लॉस कितना हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स वाई इसने ऐसे निकाला। सो अब कैसे पता चला कि नॉर्मल लॉस हुआ, देखो प्रोसेस वाई में कितनी यूनिट्स आई, 45,000, और यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि प्रोसेस वाई का आउटपुट कितना रहा था, 43,200। मींस प्रोसेस वाई से जो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुआ था वो कितना हुआ था, 43,200। सो जो इनपुट आया और जो आउटपुट गया उसमें डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या हो गया कि 45,000 आए और 43,200 गए, तो ये डिफरेंस यहां पर क्या हो गया, 1800 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। समझ में आई बात, 10 यूनिट्स आई और 8 चली गई तो 2 वेस्ट हो गई ना, वो क्या हो गई, नॉर्मल लॉस हो गई। तो यहां पर ये ऐसे निकला। ठीक है, ये क्यों किया, दो रीजन, एक तो प्रोसेस वाई में नॉर्मल लॉस के आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी आपको खुद कैलकुलेट करना है। और आप खुद कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको ये दोनों चीजें दी हुई हैं कि y में इनपुट आई 45,000 यूनिट्स और आउटपुट गया 43,200 यूनिट्स का, तो जो डिफरेंस है वो लॉस हो गया। किस पर वैल्यू करेंगे इन 1800 यूनिट्स को, स्क्रैप के सेलिंग प्राइस पे, जो y में कितना है 20 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई किया 20 से, अमाउंट लिख दिया। ये पहले ही दिया हुआ है, सिर्फ ये बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना इसकी टोटल में से इसको माइनस करके। ठीक है, अब आप बनाओगे फिनिश स्टॉक अकाउंट। सो ये ट्रांसफर एंट्री आ गई वाई से। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने पे सेल किया था, 60 रुपीज पर यूनिट पे सेल किया, तो कैश में एंट्री आएगी, मतलब बैंक से। ओके, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 60 रुपीज पर यूनिट पे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर में तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, जो कहा जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। जो कि कॉस्ट बुक्स अलग से बनाई जाती हैं, तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट कहते हैं। आई होप ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नाउ अब एक और अकाउंट बनेगा अपना नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। फॉर्मेट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एक ही बनता है सारे प्रोसेसेस की एंट्री के लिए, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग नहीं बनाना है, ये सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, जितने भी वेस्टेज अकाउंट होते हैं वो एक ही बनते हैं, उसमें हम सारे प्रोसेसेस की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में दोनों प्रोसेस से ट्रांसफर एंट्री ले आएंगे सिंपली। जैसे प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज, अगेन आई रिपीट बोथ आर द सेम थिंग। एक्स में बाय साइड में आ रहा है 5,000 यूनिट 35,000 रुपीज पे,
तो नॉर्मल वेस्टेज में ट्रांसफर एंट्री किधर आएगी, डेबिट में आएगी, ये लिख दी ट्रांसफर एंट्री सिंपली, बस ट्रांसफर एंट्री करनी है, ठीक है। सेम वाई से 1800 36,000 पे ये तुम्हारी ट्रांसफर एंट्री होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन की कोई सिचुएशन नहीं आई है, तो सिंपल सॉल्यूशन है, प्रोसेस एक्स में 5000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुई थी, जिसको हमने किस पे वैल्यू किया था, 35,000 पे। एज इट इज बाय कैश ब्रैकेट में प्रोसेस एक्स 5,000 35,000 पे, जो डेबिट में लिखोगे वो एज इट इज क्रेडिट में लिखना है, 5,000 5,000 35,000 35,000। वाई? बिकॉज अगेन आई रिपीट, सी प्रोसेस एक्स में जब हमने बाय नॉर्मल लॉस लिखा तो 5,000 यूनिट तो हमने परसेंटेज पे निकाली थी, बट स्टूडेंट्स हमने ये 7 रुपीज कौन सा प्राइस लिया था, ये हमने वो प्राइस लिया है जिस पर ये 5,000 यूनिट्स एज अ स्क्रैप मार्केट में सेल होंगी, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमने इसको प्रोसेस एक्स में सेल नहीं किया है, हमने उसी प्राइस पर प्रोसेस एक्स से इसे नॉर्मल लॉस अकाउंट में भेज दिया है, सिर्फ सेंड किया है, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल सेल्स कहां पे होती है, यहां पे इसके खुद के अकाउंट में, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में हम इसे प्रोसेस एक्स से लाए और हमने इसको यहां पर एक्चुअली सेल्स कर दिया, तो एज इट इज एंट्री आ गई। सेम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में प्रोसेस वाई से 1800 यूनिट्स आई 36,000 की रेट पे, ये इसका सेलिंग प्राइस ही था, और यहां पर हमने इसे एक्चुअल सेल्स कर दिया बाय कैश करके, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है कि नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट कोई भी बैलेंस शो नहीं करता, तो वो इस तरीके से पूरा होता है कि डेबिट में एंट्रीज लाओ और एक्चुअल सेल्स करके कैश से एंट्री करो क्रेडिट में, तो सेम अमाउंट से एंट्री हुई, कोई बैलेंस नहीं निकला, ठीक है। और ये आपका क्लोज हो गया। आपको इस तरीके से नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड में प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्रीज लानी है और उसी सेम अमाउंट से बाय कैश करके इनको क्लोज कर देना है, ये एंट्री हो गई आपकी, एंड नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट आपका फिनिश। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एक बार इसको ध्यान से सुनना, साथ में मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, तो ये जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने एज अ एग्जांपल इसमें समझाए हैं ऑडियो में, आप प्लीज इनको खुद सॉल्व करके देखना, और कोई भी क्वेरी आती है तो कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।